नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लगातार कोटद्वार अपने गढ़वाल की समस्याओं से मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों से भी मिलाने का हमारा प्रयास रहता है जो समाज में रहकर अच्छे कार्य कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इनोवेटिव चीज़ें भी लगातार कोटद्वार में चल रही हैं आजकल, उनको भी दिखाते रहते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारे जो गढ़वाल की जो पहाड़ की जो समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, तीन जो प्रमुख समस्या है जिसके कारण पलायन होता है। स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या हमारे कोटद्वार की, पूरे गढ़वाल की। आप जानते हैं कोटद्वार में बेस हॉस्पिटल है, और जिस प्रकार से रेफर सेंटर बेस हॉस्पिटल रहकर बनकर रह गया है वो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट होते हैं वो दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ और बहुत दूसरी जगहों में जाते हैं। धीरे धीरे कोटद्वार में विकास हो रहा है और यहाँ के लोग यहाँ पर रहकर कुछ विकास कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। हम इससे पहले आपने देखा होगा कई ब्यूटी पार्लर्स मैंने आपको दिखाए हैं, कई दूसरे रेस्टोरेंट, जिस प्रकार से लोग यहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं। आज मैं आया हूँ यहाँ पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन यहाँ हुआ है। लाइफ केयर इस प्रकार से कुछ है। आइए पूरी जानकारी मैम से लेंगे। मैम का यहाँ पर ससुराल है, उनके जो हस्बैंड है वो यहीं के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव यहाँ से है। मैम से पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर महिमा निमृत सांडिल्य जी हैं जो कि MBBS हैं, और पूरी जानकारी मैम से लेंगे किस प्रकार से ये हॉस्पिटल आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। पूरी मैम, सबसे पहले तो स्वागत है। आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है कोटद्वार में हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन आज से यहाँ पर हो गया। पूरी जानकारी मैम हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल। मेरे हॉस्पिटल का नाम लाइफ सेव मेडिकेयर है, और ये नींबू चौड़ पर है। ये हॉस्पिटल की स्टार्ट हमने इस सोच के साथ की है कि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, यहाँ पर जो दूर दूर से पहाड़ों से आने वाले पेशेंट्स हैं, उनको हम पूरी तरह से सुविधाएं दे सकें। जो पेशेंट यहाँ से पहाड़ से आकर जो दिल्ली जाते हैं, जो देहरादून जाते हैं, दिन बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, पेशेंट जो थकते हैं और उस बीमारी के तहत जिसको उनको दिक्कत हो रही है उसके बावजूद भी वो वहाँ जाकर अपने आप को सफ़र कराते हैं, वो सफ़र हम कट शॉर्ट करने के लिए ये हॉस्पिटल खोला गया है। हमारे साथ में 4 अलग अलग डॉक्टर्स भी हैं जो कोटद्वार में, यहाँ पर ये चलन पहले नहीं था, हम पहली बार कोटद्वार में ये चलन ला रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशेंट से कंसल्टेशन होगा डॉक्टर्स का। ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ये अपोलो से हैं, मैक्स से हैं, ये दिल्ली से हैं। कोई भी डॉक्टर्स नॉर्मल डिग्री होल्डर नहीं हैं, सभी लोग हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। हमारे पास न्यूरो सर्जन है, हमारे पास GI सर्जन है, हमारे पास यूरोलॉजिस्ट है, और हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये रोज़ हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑनलाइन रहेंगे, और वो अब हमारे यहाँ के पहाड़ के पेशेंट्स को कंसल्ट करेंगे। और महीने में एक बार यहाँ आकर वो फेस टू फेस पेशेंट के साथ कंसल्ट देंगे, और फर्दर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट उनके गाइडेंस के थ्रू होते हुए, अगर मेडिकल मैनेजमेंट ही होगा तो वो यहीं होगा, और अगर सर्जिकल मैनेजमेंट होगा तो वो पेशेंट फिर वहाँ आगे रेफ़र होगा। बेसिक हमारी कोशिश ये है कि जो पेशेंट शुरू से लेकर एंड तक परेशान होता है एक छोटी सी बीमारी के लिए, उस बीमारी का इलाज हम यहीं पर बैठकर उसे उस सुविधा को पूरे उपलब्ध कराकर पूरा कर सकें। यही इस हॉस्पिटल का उद्देश्य है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से डॉक्टर महिमा सांडिल्य जी कह रही हैं कि जो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका प्रॉपर ये इलाज यहाँ पर होगा। डॉक्टर से जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे मैम का संपर्क है। अगर कोई बीमारी है, जैसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन कोई बीमारी है जो यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, आप यहाँ पर आएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट होगा, उसके बाद उनका इलाज यहाँ पर प्रॉपर होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको लोकेशन बता दूँ, नींबू चौड़ में ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ, और कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो है पेशेंट देखने लग जाएंगे यहाँ पर। तो बहुत अच्छा जो ये पूरा क्षेत्र है, भाबर का पूरा क्षेत्र है, और आप सभी जानते हैं कि भाबर में एक भी इस प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और आज कोटद्वार से ज़्यादा लोग जो है भाबर में निवास करते हैं, तो बहुत अच्छा एक ये हॉस्पिटल रहने वाला है। और अगर यहाँ पर अच्छे से इलाज होता है तो एक बेहतर सुविधा यहाँ पर मिलेगी। मैम, थोड़ा सा अपने जिस प्रकार से आपकी पढ़ाई वढ़ाई इसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ इससे पहले आपने जॉब किए हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को मैम थोड़ा बताइए। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मैं नागपुर से हूँ,
मेरी पढ़ाई शंघाई चाइना से हुई है, जो मेरा ग्रेजुएशन है, और मैं वहाँ से 2009 में पास आउट होके इंडिया आई हूँ। उसके बाद से मैंने यहाँ MCI एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर करके 2011 से मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पहले साउल हार्ट सेंटर में थी, मेट्रो हार्ट सेंटर में मैंने काम किया है, और लास्ट मैंने मैक्स देहरादून में काम किया है 4 साल। तो मेरा जो बेसिक एक्सपोज़र है वो कार्डियक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, ECG मशीन अवेलेबल है, कंसंट्रेटर अवेलेबल है, और बहुत जल्दी हम लोग अल्ट्रासाउंड और लंग्स की फंक्शन टेस्ट की मशीन भी उपलब्ध कराएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आपने सुना है कि महिमा सांडिल्य जी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ससुराल उनका कोटद्वार है, उत्तराखंड है, और संघाई से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सेवाएं दी है, और उसके बाद अपने जो हस्बैंड के साथ उन्होंने सोचा कि अपने कोटद्वार के लोगों के लिए काम करना है। हमारे साथ विजयपाल नेगी जी हैं जो कि मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं, आइए इनसे भी जानकारी ले लेंगे। सर, कोटद्वार और खासकर भाबर क्षेत्र में इस प्रकार का हॉस्पिटल कैसे देख रहे हैं सर? आज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं डॉक्टर महिमा जी का मैं जो है दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं अभी तक जो मैंने देखा है कोटद्वार के परिदृश्य में कि यहाँ पे क्या है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, और जो भी पेशेंट है जिनको कार्डियक अटैक पड़ता है या माना किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, ये तो उनको यहाँ से सीधा रेफ़र कर दिया जाता है। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो कोटद्वार में रहकर ही कोटद्वार में अपना ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और जैसे मैडम ने बताया कि यहाँ पे जो धीरे धीरे ECG भी होगा, इको भी होगा, TMT सभी यहाँ पे सुविधाएँ होंगी, ये तो उनको जो है सारे टेस्ट यहीं पर हो जाएंगे। और अगर ऐसा लगेगा कि वही उनको अगर रेफ़र करना है तो मैडम जैसे बताया कि उनको जो है डॉक्टर जो है ऑनलाइन भी देख सकेंगे, और मैडम खुद भी उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो सभी सुविधाएं यहाँ पे हैं, तो इससे जो है कोटद्वार का जो है विकास जो है थोड़ा सुधरेगा और कोटद्वार की जो है स्थिति थोड़ा अच्छी होगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से कहा जाता है एक सफल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और यहाँ पर हमने देखा है कि जिस प्रकार से मैम के लिए सर जो हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया है। आइए बात करते हैं सर से। सर, थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम अभिनव है और मैं कोटद्वार का ही हूँ। मेरा पूरा बचपन ही बीता है। तो जिस तरह की यहाँ समस्याएं थी, उनको देखते हुए जब मेरी शादी हुई और ये मेरी जीवन संगनी बनी, तो मैंने देखा कि जो यहाँ की समस्या है उनको रूबरू करने के बाद आदमी क्या जूझता है, किन परिस्थितियों से जूझता है, तो उनको दूर करने की हम लोगों ने एक दिन बैठे बैठे, होता है मियाँ बीवी के बीच की बातचीत होती है, तो हमने बातचीत करी और देखा कि इन चीज़ों से शायद हम लोग कुछ लोगों की मदद कर पाएँ। और उसी के उत्थान के लिए हमने फिर ये बीड़ा उठाया कि चलो क्यों ना भाई मिलके एक साथ में इस चीज़ को मिलके करें। तो सर, जब बात हुई थी, मैम अब्रॉड से पढ़ी हुई हैं, साथ ही साथ मेट्रो सिटीज़ में जॉब किया है, तो कोटद्वार जैसे एक टाउन शहर में, यहाँ पर टाउन में आकर किस प्रकार से आपने इनको मोटिवेट किया यहाँ पर? इन्होंने हमेशा से ही एक बड़े शहर में रहने का सपना देखा है, और शायद मतलब इनको मनाना मेरे लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हुई है। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, जब भी आदमी होता है, वो पढ़ाई करता है, तो वो एक एम्बिशियस के साथ जीता है। उसकी कोई इच्छाएं होती हैं, बड़े शहर में रहना, पैसा कमाना, लेकिन पैसे के साथ साथ फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का होना भी एक कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र मैंने उसे समझाया और वो मेरी बातों को मान भी गई, और उसी के परिणाम स्वरूप हमने ये हॉस्पिटल अपना एक यहाँ पे खोला है। देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल तो ज़रूर खुला है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सीख भी हम लोगों को मिली है। आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के काम करने के लिए बात की जाती है तो कोई भी आगे नहीं आता है। और बहुत अच्छा प्रयास मैम ने, जिस प्रकार से अब्रॉड पढ़ाई की है, मेट्रो सिटीज़ में जॉब किया है और यहाँ पर आकर कोटद्वार में अपने लोगों के बीच एक क्लिनिक यहाँ पर ओपन किया है। मैम, थोड़ा सा क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे क्लिनिक में हमने मेडिसिन रूम भी रखा है, जहाँ पर सारी मेडिसिन हम अपने पेशेंट्स को यहीं अवेलेबल कराएंगे। मेडिसिन सब यहीं मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कई बार होता है डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखते हैं जो पेशेंट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती है, उस वजह से वो सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है। इसलिए हमारा मकसद ये है कि पेशेंट को हम जो कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्ट के साथ साथ मेडिसिन भी हम ही प्रोवाइड करें, ताकि इधर उधर पेशेंट को परेशान ना होना पड़े। मैम, जिस प्रकार से मेडिसिन आप प्रोवाइड कर रही हैं, जो रेट होगा, प्राइस होगा, वो बिल्कुल वो बहुत कम रहेगा, जो हर मध्यम वर्गीय या उससे नीचे के इंसान अफोर्ड कर सकता है, ऐसे ही हम लोग रेट रख रहे हैं।
कोई भी हाई रेटेड कोई भी मेडिसिन हम लोग नहीं रख रहे हैं। आगे और भी देखते हैं क्या क्या कुछ मैम। ये एक छोटा सा माइनर ओटी जैसा रूम है जहाँ पर हम इमरजेंसी के लिए अच्छा, ऑपरेशन थिएटर। नहीं, तो ये ऑपरेशन थिएटर नहीं बोला जा सकता, ये छोटा सा माइनर ओटी कहा जा सकता है जहाँ पर हम फर्स्ट एड दे सकते हैं हमारे पेशेंट्स को, इमरजेंसी रूम जैसा, जैसे जहाँ इंजेक्शन पर वगैरह। हाँ जी, जहाँ पर हमारे पास ईसीजी मशीन अभी अवेलेबल है, अच्छा। हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल है, हम छोटे मोटे यहाँ पर स्टिच या किसी भी तरह का फर्स्ट एड हम हमारे पेशेंट को दे सकते हैं, फर्स्ट कार्ड अवेलेबल है हमारे पास। और इस साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमने अभी फ़िलहाल में 2 बेड रख रखे हैं कि ज़रूरत पड़ती है अगर पेशेंट को एडमिट करने की तो हम यहाँ पर उन्हें एडमिट भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सुविधा भी यहाँ पर हम दे रहे हैं। हम हर तरह से अपने पेशेंट को सफ़र ना करना पड़े इस उम्मीद से ये चीज़ें कर रहे हैं। मैम अगर पेशेंट यहाँ पर आता है तो बार बार आएगा या फिर देखिए, बार बार हम भी नहीं जैसे चाहेंगे, किसी हम भी पेशेंट ना आए लेकिन कम से कम दूसरे रेफर ज़रूर मिले हमें कि बाहर वो पेशेंट रेफर जब यहाँ से रेफरेंस ठीक देते होकर हैं जाए तो अगर किसी को ज़रूरत है तो पेशेंट वो हमारे हॉस्पिटल का रेफरेंस ज़रूर दे, ये ज़रूर उम्मीद है। हम यही ईश्वर से मनाएंगे कि पेशेंट्स बढ़े ना, पेशेंट का बढ़ना ये मेडिकल के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं है, ये मेडिकल का फेलियर है। तो हम तो ईश्वर से यही मनाएंगे कि मेडिकल को फेलियर ना मिले, अचीवमेंट मिले, ताकि पेशेंट्स कम हो, हमारे पेशेंट्स मतलब हमारे लोग सही तरह से जीना सीखे, सही तरीके से अपने लाइफ को जिए, अच्छा लाइफस्टाइल रखें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आज हम पहुंचे थे, एक यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। मैम क्या नाम बताया था? लाइफ सेव मेडिकेयर। लाइव सेव मेडिकेयर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है और पूरा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मैम ने पढ़ाई की है, सर ने किस प्रकार सर यहाँ पर से हैं और किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। और जब यहाँ पर पेशेंट आएगा तो बिल्कुल ठीक होकर आएगा, उसको इस प्रकार से जैसा कहा जाता है कि हॉस्पिटल में लूटा जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अपने बंदों ने इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का एक हॉस्पिटल खोला है। और जब यहाँ से कोई इलाज करा के जाएगा तो दूसरे को ज़रूर रेफरेंस वो देगा कि यहाँ पर आए, अगर वो कोई बीमार होता है तो वो एक बार यहाँ पर आए, और अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियोज़ भी लगातार मैं लाता रहता हूँ। वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है और मेरे चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते रहना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।